अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ में एक और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि है एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑर्डर सीरीज़ का। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो भी थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की तरह थोड़ा सा लिंक करता हुआ है, लेकिन इस केस के अंदर आप लोगों को इस बार फिगर गिवन है और लिखा हुआ है डिटरमाइन द EFS कोफिशिएंट्स एंड ग्राफ द लाइन स्पेक्ट्रम फॉर मल्टी टोन सिग्नल। आपको ये कहा गया है कि आप इसके कोफिशिएंट निकालें और उसको लाइन स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ बनाएं जो कि किसका है, मल्टी टोन सिग्नल का है। तो इस बार आपको एक्स ऑफ टी की इक्वेशन गिवन है और साथ में उसका सिग्नल भी गिवन है। तो अब यहाँ पर सिंपल क्या है, बिल्कुल बेसिक वाला काम करना है हमने। आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये फंक्शंस अलग अलग हैं। ये आपने देखा तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है। मीन्स के कोई डिफरेंट सिग्नल नहीं है। डिफरेंट से मुराद यहाँ पे ये है कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुई है। अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, सिंपल बेसिक रूल आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको साइन की या इधर कॉस के जो बेसिक ऑयलर कंपोनेंट्स होते हैं आपको उसको ओपन करके लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल दोबारा से। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस 2π/ft है। मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है 2π और यहाँ पर ब्रैकेट में 10f एंड टी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, 2πt किसके बराबर होता है, 2πf बराबर होता है ओमेगा के। 2πf बराबर होता है ओमेगा के। तो अगर मैं सिर्फ इसको अलग कर दूं और इसको अलग कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन गया ओमेगा और जो 10 था 10 ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैंने इसको अभी एक ही सेपरेट किया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के अंदर भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये पुट करूँगा। तो मैं ज़रा एक स्टेप यहाँ लिख लूँ, कॉस 10 ओमेगा टी फिर है प्लस 0.8 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू कॉस 10 ओमेगा टी। मैंने यहाँ पर अभी सिंपल सा ये जो इक्वेशन थी लिख ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं अगली इक्वेशन के अंदर मीन्स के अगले स्टेप के अंदर इनके ऑयलर आइडेंटिटी पर इसको ब्रेक कर दूँगा। वो कैसे, यहाँ पर ई की पावर जे और इसका थीटा पे क्या है लिखा हुआ है, थीटा के जगह में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10 ओमेगा टी। तो हमने वहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे प्लस ई माइनस जे 10 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे प्लस था, प्लस लगाया, देन 0.8 को मैंने इस तरह लिखा। और अब क्या करना है मुझे, ई माइनस नहीं ई जे ओमेगा टी प्लस ई माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने। अब cos 10 ओमेगा टी को जैसे ही ब्रेक करूँगा तो ये करते हैं कि यहीं से इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम था। तो मैं यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ई जे 10 ओमेगा टी था तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ई जे 10 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन के आ गया है और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे कि आप इसको इसके रिस्पेक्टिवली जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों को, तो वो क्या बन जाएगा, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो वो क्या बनेगा, तो वो चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है, ताकि एक एम्पलीट्यूड मेरे पास मेंटेन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, 2 था, 2 2 था 4। एंड अगर मैं इसको एक स्टेप में और लिखूँगा, ई जे 10 ओमेगा टी प्लस माइनस 10 जे ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और ये प्लस 0.8 था अपॉन में 2 2 था 4। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। जब 0.8 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2। और यहाँ पर मैं लिखूँगा, अब मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर। मुझे क्या लिख रहा है, जे ओमेगा टी
और यहाँ पर जे 10 ओमेगा टी। जब बेस सेम होगी पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे आके। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड जो मैं कर रहा हूँ मैं इससे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो दिख जाएगा, J11 ओमेगा टी, ठीक है। और फिर प्लस, अब यही वाली टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे माइनस है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गए तो 9 बचेगा, तो ई की पावर और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि है -10, जो कि -9 ओमेगा बन जाएगी, -9 ओमेगा टी। फिर अगली टर्म क्या है आपके पास, नेगेटिव टर्म में इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगी, प्लस का 9j ओमेगा टी। तो इसको भी थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं, प्लस E J9 ओमेगा टी, ठीक है। फिर प्लस आएगा, अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस कह रहा हूँ, ये प्लस 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 हो जाएगा। एंड इन दोनों को जब लिखूंगा कि बेस में पावर ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, -11 बन जाएगा, -J11 ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आंसर आ गया है। अब मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिमेट्री में लेके जाना है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं पहले इसको भी डिवाइड करवा देता हूँ ताकि फिर हम इसको एक साथ फॉर्मेट में ले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, -11 था। अब यहाँ पे मुझे इससे पहले क्या लिखना है, 0.2। तो पहले मैं 0.2 लिख लेता हूँ और मैं ये काम अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहा हूँ और इसको अरेंज भी कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाली टर्म, सबसे माइनस वाली टर्म यहाँ आएगी, देन पॉजिटिव वाली टर्म राइट हैंड साइड के ऊपर आएगी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 0.2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.2, ठीक है, ये 0.2 है। एक्सपोनेंशियल सबसे हाईएस्ट वैल्यू अभी यहाँ पर ये है नेगेटिव के अंदर, मीन्स कि अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो J ओमेगा टी, ठीक है। देन इसके बाद कौन सी है, फिर नेगेटिव वाली है, तो इसके साथ भी प्लस 0.2 है, प्लस 0.2 EJ9 ओमेगा टी, जे भी ऊपर आएगा, EJ9 ओमेगा टी, ठीक है। EJ9 ओमेगा टी हो गया यहाँ पर। और अब क्या लिखना है मुझे, और यहाँ पर माइनस साइन लगाना है क्योंकि माइनस का लिख रहे हैं। और अब यहाँ पर जब इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा पूरी, जब एलसीएम ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर E/2 हो जाएगा और यहाँ पर E/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एलसीएम ब्रेक कर ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। और जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा नेगेटिव टर्म के अंदर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0.5। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये वाली टर्म लिखनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पर इसको रब कर रहा हूँ, -10 वाली पहले लिखेंगे, 0.5 एक्सपोनेंशियल -J10 ओमेगा टी, ठीक है। फिर आ गया प्लस 0.2 -9J ओमेगा टी, फिर प्लस मैं ज़ीरो लगा रहा हूँ। ज़ीरो मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट टाइम कि मैं ज़ीरो किस लिए लगाया था मैंने पिछली बार, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अब यहाँ पर वैल्यू जो है CN की, C0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है, ठीक है। और नेगेटिव वाले फेजर्स ख़त्म हो गए। तो अब यहाँ से हम राइट साइड पे हम पॉजिटिव फेजर्स लिखना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी है मैं इसको यहाँ लिखूँगा, सबसे पहले तो देखना है कि फेजर कौन सा है पॉजिटिव का। 9 वाला कहाँ था पॉजिटिव का, ये रहा, तो इसका है 0.2, तो एम्पलीट्यूड 0.2 EJ9 ओमेगा टी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और इसी तरीके से अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ये इससे पहले 0.5 आएगा क्योंकि 10 वाली वैल्यू लिखनी है, तो EJ10 ओमेगा टी, ठीक है। एंड प्लस 0.2 EJ11 ओमेगा टी। तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो बस आपको सिंपल एक याद इस तरीके से ही रखना, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि इसको एक स्टैंडर्ड आप याद रखें। इसको ये दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। मैं अब यहाँ पर पूरा फेजर चलिए लिख देता हूँ कि J ओमेगा टी, ठीक है, प्लस C0 प्लस C1 EJ ओमेगा टी, ठीक है।
मैं इस तरह अभी लिख के से समझा रहा हूँ। अगर जब वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे आएगी और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ राइट साइड पे आएगी। और ये कब आएगी, जब यहाँ पर अगर आपके पास कोई कोफिशिएंट आ रहा होगा, मीन्स कि कोई एक इंटीजर वैल्यू आ रही होगी, तो उसके राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और उसके लेफ्ट साइड पर नेगेटिव की वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही थी, तो मैंने खुद से यहाँ पर क्या कर दिया, ज़ीरो लगा दिया। और ज़ीरो लगाने से सिस्टम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम यहाँ पे ज़ीरो लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं कि यहाँ पर सी नॉट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो आप लोगों को सी नॉट वहाँ पर ज़ीरो लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर सी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका दोबारा से पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। एक लाइन ड्रॉ हो गई है और थोड़ी सी टेढ़ी है, तो चला लेते हैं बस इसी के ऊपर ही। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल स्टेप साइज बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा वैल्यूज तक आ जाए मेरे पास। 3 4 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 एंड ये 11। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यूज़ है और ये रेडियन पर सेकंड कहलाता है। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब आपने सबसे पहले नोट करना है क्या, कि आपकी जो सी नॉट जो वैल्यू आई थी वो कहाँ पे आई थी। और मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है वो है 0.5। ठीक है, और 0.2 समहाउ मेरा यहाँ बनेगा। तो मैं यहाँ पर 0.2 को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 0. ठीक है, मैंने 0.2 को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वैल्यू देखनी है। जो सी नॉट थी आपके पास 0 आई थी, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाला और मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन नीचे ले आऊँगा, जो कि ये शो कर रहा है कि जो आपका सी नॉट है वो क्या है, 0.5 के ऊपर फेजर की लाइन आ रही है। लेकिन मिस्टेक हो गई है, सी नॉट हमारा 0 है, तो हम वहाँ पर इसको यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, जो कि मैंने कर दिया है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप पॉजिटिव फेजर की तरफ चले जाएं तो सबसे पहले 9 आ रहा है, फिर 10 है और 11 है। तो 9 का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 0.2। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 9 का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। तो 9 को आपको शिफ्ट करके लेके जाना है 0.2 तक। तो अंदाजे से मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से 9 को आपको यहाँ पर भी लेके आना है 0.2 तक, क्योंकि माइनस का था फेज़र, तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब 10 का है फेज़र। ठीक है, तो 10 का फेज़र किस एम्पलीट्यूड का है, 0.5 नेगेटिव पर भी और 0.5 पॉजिटिव के ऊपर भी। तो अब आपको क्या करना है, 10 जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 0.5 अंदाजे से मैंने ड्रॉ कर दिया कि 0.5 भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। ये मैंने काम कर दिया है। और अब जो थर्ड वैल्यू है वो 11 ओमेगा टी की है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0.2। तो मैंने इसको भी 0.2 के ऊपर ड्रॉ कर दिया है और इसको भी मैंने गलत जगह ड्रॉ कर दिया है। मैंने इसको भी मैंने 0.2 के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मैंने स्पेसिंग कम दी है, तो ये समझना, ये आप लोगों ने समझना है कि डिस्टेंस बराबर ही है, बस जो लैपटॉप की वजह से होने की वजह से मैं यहाँ पर स्मॉल स्मॉल स्टेप साइज ही बना रहा हूँ। स्पेसिंग बराबर देनी है। यहाँ पर आपको काउंटिंग भी करनी है, 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है एंड ये 4 है और ये 5 आ गया आपके पास। इसी तरह अब टिल 11 आ जाएगा। ठीक है आपके पास, और बिल्कुल यहाँ से भी -1, ये -2 और फिर यहाँ पे आप -9 कह दें। लिखना आपने पूरा ही है, ठीक है, ये वाला -9 हो गया ये, और ये -11 हो गया। और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दें कि ये 0.0 है। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर। या आप मार्किंग ना भी करेंगे तो समझ जाएगा सामने वाला जो एग्जामिनर होगा कि यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 ही है। लेकिन आप अच्छा प्रैक्टिस यही है कि आप यहाँ पर मार्क कर दें कि ये पॉइंट सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो आपने यहाँ पर भी पॉइंट मार्क करना है, यहाँ पर भी मार्क करना है, यहाँ पर भी। ठीक है, जिस तरह मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर।
तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर। और आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जब भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आएगा तो आपको एक्सपोनेंशियल में इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। तो जो इस टाइप के न्यूमेरिकल थे वो थोड़े से यूनिक थे और आसान भी थे। खैर उन न्यूमेरिकल से काफ़ी आसान है जो कि हम अभी आगे इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्योरली EFS के ऊपर होगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल सीरीज़ के ऊपर होगा। और जो भी क्वेरी हो आप लोग ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। अब एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू।